कहानी की शुरुआत में हमें एक अलग तरह की कपल को दिखाया जाता है। अलग तरह का इसलिए क्योंकि यहाँ जो हस्बैंड है वह घर के सारे काम करता है और उसकी जो वाइफ है वो एक वर्किंग लेडी है जो जॉब करने के लिए घर से बाहर जाती है। इस आदमी का नाम पार्क है जो किसी हाउसवाइफ की तरह इस घर को बहुत ही अच्छे से संभालता है और उसकी वाइफ का नाम है मी सॉन्ग जो इस शहर के पुलिस डिपार्टमेंट में क्राइम ब्रांच में ऑफिसर है। ये दोनों काफ़ी हद तक एक अच्छे कपल है और कभी भी किसी बात को लेकर इनके बीच कोई झगड़ा नहीं होता। जाहिर है कि इनका सबसे बड़ा क्रेडिट तो पार्क को ही जाता है क्योंकि वो किसी अच्छे बच्चे की तरह अपने वाइफ की सारी बातें को मान लिया करता है। मी सॉन्ग की नज़र में उसका हस्बैंड एक बहुत ही सीधा साधा सा डरपोक आदमी है जो लफड़ेबाजी से दूर रहता है और अपने काम से काम रखता है। भले ही आज पार्क एक नॉर्मल सी जिंदगी जी रहा हो, लेकिन आज से कुछ साल पहले तक वो देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में बहुत ही जाबाज सीक्रेट एजेंट हुआ करता था। मी सॉन्ग को अपने हस्बैंड के पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है और यही वजह है कि उसकी नज़र में पार्क एक डरपोक आदमी है। वैसे देखा जाए तो यह दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी अलग है और यही वजह है कि यह दोनों ही एक दूसरे के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करते, जिस कारण फिलहाल इन दोनों की जिंदगी काफ़ी अच्छी चल रही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रोज की तरह ही मी सॉन्ग अपने काम के लिए अपने ऑफिस पहुंचती है। यहाँ पर वह अपने साथी पुलिस वालों को साथ मिलकर किसी ड्रग कार्टेल को पकड़ने का प्लान बना रही थी। यहाँ मी सॉन्ग के द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन को देखकर हमें पता चलता है कि वह काफी तेज तर्रार डिटेक्टिव होने के साथ साथ अपने काम में काफी डेयरिंग भी है। इसके बाद यह सब लोग उस ड्रग स्मगलिंग वाले जगह पर पहुंचकर बड़ी ही होशियारी से इस पूरी गैंग का पर्दाफाश करते हैं। इन पुलिस वालों के पास पक्के सबूत थे तो इन सभी को एक साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ड्रग स्मगलिंग वाले इस केस को सॉल्व करने की खुशी में यह सारे पुलिस वाले मी सॉन्ग के घर पर इकट्ठा होकर पार्टी कर रहे हैं। यहाँ हर बार की तरह इस बार भी पार्क का काम बस इतना ही था कि यहाँ आए हुए मेहमानों को अच्छे से खातिरदारी करना। ये सब कुछ करने के पीछे पार्क की कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि वो ये सब कुछ अपने वाइफ की खुशी के लिए ही करता है। अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो काफी घबराई हुई थी। वो चोरी छुपे एक पेन ड्राइव को किसी लॉकर में रखती है, लेकिन इसके बाद वही होता है जिससे वो बचने की कोशिश कर रही थी, यानी कि वो गुंडे जिनसे वो उस पेन ड्राइव को बचाना चाहती थी इस लड़की को पकड़ लेते हैं और उसे ब्रिज से नीचे फेंक देते हैं। लेकिन अभी भी उन्हें डाउट था कि शायद कहीं ये जिंदा न बच पाए, तो वो लोग ऊपर से ही इसे 3-4 बार शूट भी करते हैं। इन लोगों को लगता है कि ये लड़की अब मर चुकी है, लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस केस के इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी मी सॉन्ग और उसकी टीम को ही मिली है। फिर अगले सीन में हम इस घायल लड़की को हॉस्पिटल में देख पाते हैं, जहां पुलिस वालों को पता चलता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने की वजह से यह लड़की अभी भी जिंदा है, लेकिन बहुत गहरी चोट लगने की वजह से यह कुछ दिनों तक तो होश में नहीं आने वाली। फिर अगले सीन में हमें पार्क को देखते हैं जो मार्केट में कुछ खरीदारी कर रहा था। इसी दौरान वहां से भागती हुई एक लड़की उससे टकरा जाती है और फिर जिस तरह से ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं उससे हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को शायद पहले से ही जानते हैं। पार्क देखता है कि कुछ गुंडे इस लड़की का पीछा कर रहा है जिनसे बचने के लिए यह भाग रही है और उसकी मदद के लिए पार्क भी उन लोगों के पीछे जाता है और उन गुंडों से फाइट करके पार्क उस लड़की को बचा लेता है। फिर पार्क उससे पूछता है कि यह सब क्या चल रहा है और क्या तुम अभी भी अपना वही पुराना वाला काम कर रही हो। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम हिजू है और यह दोनों काफी पहले से एक दूसरे को जानते हैं। हिजू भी पहले पार्क की तरह ही सीक्रेट सर्विसेज में काम किया करती थी, लेकिन पार्क के वो काम छोड़ने के बाद से लेकर आज तक इन दोनों के बीच कभी कोई कांटेक्ट नहीं रहा। हिजू उसे बताती है कि उसका हस्बैंड जंग को पहले एक सीक्रेट एजेंट था, पिछले कई दिनों से लापता है और इसी वजह से कुछ गुंडे उसे ढूंढते हुए हिजू का भी पीछा कर रहे हैं। फिलहाल हिजू बहुत ज्यादा मुश्किलों में है क्योंकि उसे अकेले ही इन सारी चीजों का डील करना पड़ रहा है। पार्क भी हिजू के हस्बैंड को जंग को जानता है और उससे पुराने काम के समय से वो दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इसलिए आज हिजू को इन मुश्किलों भरे हालातों में देखकर उसे रहा नहीं जाता और पार्क उससे भरोसा दिलाता है कि तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। लेकिन हिजू उससे कहती है कि इस काम में बहुत खतरा है और मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी अच्छी भली जिंदगी को छोड़कर इन सब चीजों में फंसो। फिर पार्क कहता है कि भले ही मैंने अपना वह पुराना काम छोड़ दिया हो, लेकिन आज भी मेरे अंदर सीक्रेट एजेंट वाली वो सारी स्किल मौजूद है। इसके बाद हिजू उसे गुड बाय कह के वहां से चली
ली जाती है। लेकिन इसी दौरान दिखाया जाता है कि मी सॉन्ग के काम करने वाले उसके कुछ कलीग ने पार्क और हिजू को एक साथ देख लिया था और इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद पार्क का कहीं पे चक्कर चल रहा है। ये लोग मी सॉन्ग को यह बात बताकर उसे दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए सबसे पहले अपने एक सीनियर के पास जाते हैं और उससे डिस्कशन करते हैं कि लेकिन इन लोगों के बीच चल रही इस बातचीत को मी सॉन्ग भी सुन लेती है। फिर वो उन दोनों से पूछती है, क्या तुमने सच में पार्क को ही उस लड़की के साथ देखा था? इस पर यह दोनों लोग इस बात को टालते हुए कहते हैं कि उस जगह पर थोड़ा बहुत अंधेरा होने की वजह से हम उस आदमी की शक्ल सही से नहीं देख पाए और इसलिए हम इस बात पर श्योर नहीं है कि क्या वह सच में पार्क ही था। फिर मी सॉन्ग कहती है कि मुझे अपने हस्बैंड पर पूरा भरोसा है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि वह मुझे धोखा देने के बारे में कभी भी सोच नहीं सकता। लेकिन आखिरकार मी सॉन्ग भी तो एक औरत ही थी। धीरे धीरे यह बात उसके मन में बस जाती है कि अब वो हल्का फुल्का ही सही उसे अपने हस्बैंड पर डाउट होने लगा था। इसके बाद जब वह शाम को अपने घर पहुंचती है तो चोरी छुपे पार्क की ज्यादातर चीजों को चेक करने लगती है ताकि उसे कहीं इस बात का क्लू मिले कि कहीं उसका कोई अफेयर तो नहीं। लेकिन अफसोस कि मी सॉन्ग के हाथ ऐसा कुछ भी नहीं लगता। इधर हिजू से मुलाकात होने के बाद अब पार्क की जिंदगी में पहले जैसी स्टेबिलिटी नहीं रही। वह अभी भी सोच रहा है कि आखिर वह कौन लोग हैं जिन्होंने हिजू के हस्बैंड को किडनैप किया होगा। इसी दौरान फ्लैशबैक के एक सीन में हमें पार्क की जिंदगी की पुरानी स्टोरी दिखाई जाती है। उस समय पार्क अपने एक कलीग के साथ रसिया किसी मिशन के लिए गया हुआ था, लेकिन उस टेररिस्ट ग्रुप को इन लोगों के यहाँ आने की जानकारी पहले ही मिल चुकी थी, जिस वजह से इसका यह मिशन बुरी तरह से फेल होता है और पार्क के साथ उसके कलीग को भी कैद कर लिया जाता है। पार्क तो किसी तरह से यहाँ से बच के भागने में कामयाब होता है, लेकिन उसके कलीग की इस मिशन में ही मौत हो जाती है। पार्क ही इस मिशन को लीड कर रहा था, इसलिए इसके फेलियर की सारी जिम्मेदारी पार्क ही ऊपर आती है और इसलिए उसे एक सीक्रेट एजेंट से भी निकाल दिया जाता है। उस घटना के बाद से काफी दिनों तक सदमे में ही रहा, क्योंकि उस मिशन के फेल होने के साथ साथ उसने अपना एक अच्छा दोस्त भी खो दिया था। आज भी वो उन सारी बातों को पूरी तरह से भूल नहीं पाया, लेकिन किसी तरह वो उन यादों को नजरअंदाज करके अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से जीने की कोशिश कर रहा है। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां दिखाया जाता है कि पार्क और हिजो की एक बार फिर से किसी मॉल में मुलाकात होती है। इसके बाद चल रहे इस पूरे घटनाक्रम को समझाने के लिए हिजो उसे अपने घर लेकर आती है। हिजो उसे बताती है कि कुछ दिनों पहले मुझे कुरियर मिला था। फिर जब पार्क उस कुरियर को खोल के देखता है तो उसके अंदर उसे एक पेन मिलता है। इस पेन के गैप में एक नंबर लिखा हुआ था। फिर पार्क जब उस नंबर को गूगल पर रिसर्च करता है तो एक चैट बॉक्स आता है। इस चैट बॉक्स में लिखा हुआ था कि उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसे पाने के लिए इन्हें एक होटल में आना होगा। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मी सॉन्ग के कलीग एक बार फिर से पार्क और हिजू को मिलते हुए देख लिया था। इस बार उन लोगों ने इन दोनों की मुलाकात की फोटो भी क्लिक की थी। इसके बाद जब यह फोटो मी सॉन्ग को दिखाए जाते हैं तो वह दुखी होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी थी। मी सॉन्ग एक एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका है और अपने इसी गम को भुलाने के लिए वह कलीग के साथ मिलकर दारू पार्टी भी करती है। फिर ठीक ठाक नशे में आने के बाद वह उन लोगों से कहती है कि मैं इस शहर की वन ऑफ द बेस्ट डिटेक्टिव हूँ और बहुत जल्द मैं पता लगा लूंगी कि आखिर उन दोनों के बीच चल क्या रहा है। फिर अगले ही दिन से वह अपने एक कलीग के साथ चोरी छुपे पार्क की कार का पीछा करते हैं। उन दोनों का पीछा करते हुए मी सॉन्ग और उसका पार्टनर किसी होटल में पहुंचते हैं। इधर होटल पहुंचकर पार्क और हिजू उस आदमी के आने का इंतजार कर रहे थे जिसके बारे में इन्होंने चैट बॉक्स में पढ़ा था। यहाँ मी सॉन्ग भी पहली बार इन दोनों को साथ देख लेती है। इसके बाद यह लोग ड्रोन कैमरे की हेल्प से उस कमरे की निगरानी करने लगते हैं जहां पार्क और हिजू गए थे। लेकिन इसी दौरान मी सॉन्ग के पास उसके एक सीनियर का कॉल आ जाता है जो उसे जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचकर मिलने को कहते हैं, जिस वजह से मी सॉन्ग को अपना यह मिशन बीच में ही छोड़कर जाना पड़ता है। इधर कुछ देर बाद पार्क और हिजू की मुलाकात उस आदमी से होती है जिससे मिलने के लिए यह लोग आए हुए थे। यह आदमी इनको बताता है कि हिजू का हस्बैंड जंग फिलहाल किडनैप हो चुका है। इसकी वजह यह है कि जंग आर्मी के लिए किसी बड़े घोटाले को दुनिया के सबके सामने लाने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाता जनरल के आदमियों ने उससे पहले ही किडनैप कर लिया। हिजू को लगता है कि उसके हस्बैंड को उसी जगह पर बंदी बनाकर रखा होगा जहां आर्मी कैंप के अंदर इंसानों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। यह सब कुछ जानने के बाद पार्क हिजू को भरोसा दिलाता है कि वो इस मिशन में उसकी पूरी मदद करेगा। इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रात के समय
समय जब पार्क सो रहा था तो उसकी वाइफ उसके फोन को हैक करके उसका क्लोन बना लेती है। इस वजह से पार्क के फोन में होने वाली हर एक्टिविटी का पता अब मी सॉन्ग को भी लग पाएगा, यानी कि वह किन किन लोगों से बातें कर रहा है और किस समय कहाँ मौजूद है। फिर अगले दिन क्राइम ब्रांच ऑफिस में मी सॉन्ग को यह खबर मिलती है कि अब उस लड़की को होश आ चुका है जो कुछ दिनों पहले इन लोगों को घायल हालत में मिली थी। उससे मिलने के लिए मी सॉन्ग हॉस्पिटल जाती है और उस दिन हुई घटना के बारे में पूछने लगती है। यह लड़की मी सॉन्ग को अपना नाम किम बताती है और कहती है कि हमारे देश के आर्मी चीफ ने एक बहुत बड़ा घोटाला किया है और मेरे पास उस घोटाले से रिलेटेड सारे सबूत थे। आर्मी चीफ को भी इस बात की भनक लग चुकी थी और उन सबूतों को बचाने के चक्कर में ही उसके आदमियों ने मेरा ये हाल किया है। यहाँ एक बात का ध्यान रहे कि पार्क और हिजू का वो मैटर भी इसी आर्मी चीफ के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद मी सॉन्ग अपने पुलिस स्टेशन पहुंचकर उस आर्मी चीफ के घर के बाहर लगे सीसीटीवी को चेक करता है। इसमें वह देखता है कि कल रात ही कुछ गुंडे आर्मी चीफ को किडनैप करके अपने साथ ले जा रहे हैं। लेकिन इस पूरी रिकॉर्डिंग में जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वो यह है कि वो उसी दौरान आर्मी चीफ के घर के बाहर हिजू को भी खड़ा हुआ देखती है। हिजू का इस समय उस जगह पर होना कोई इत्तेफाक नहीं था। इसी वजह से मी सॉन्ग काफी डर जाती है क्योंकि इस औरत को ही कल ही उसने अपने पति के साथ देखा था। वो समझ जाती है कि उसका हस्बैंड किसी मुसीबत में फंसने वाला है, इसलिए उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि पार्क और हिजू उस आर्मी कैंप में पहुंच चुके हैं जहां इन्हें उम्मीद है कि हिजू के हस्बैंड जंग को रखा गया होगा। दूर से ही पार्क पहले उस जगह को अच्छे से एनालाइज करता है और फिर काफी एनालिसिस के बाद वह प्लान बनाता है कि उस जगह के अंदर एक क्लीनर बनकर जाना ही सबसे आसान होगा। फिर उसी रात वह किसी साफ सफाई करने वाले आदमी का गेटअप लेकर ट्रक के उस कैंप के अंदर घुस जाता है। पार्क ने अपने आप को काफी हद तक बदल रखा था, इसलिए कोई भी आसानी से उसे पहचान नहीं पाता। कैंप के अंदर उसे काफी ऐसे लोग नजर आते हैं जिनकी एक्टिविटी को देखकर लग रहा था कि वह पागल हो चुके हैं। फिर पार्क वहां पहुंचकर अपना अगला मेकओवर किसी पागल के जैसा ही करता है और फिर उन्हीं की जैसी ही हरकतें करते हुए वो एक सिक्योरिटी गार्ड को कब्जे में ले लेता है। उस आदमी को बेहोश करके वो उसकी कपड़े पहन लेता है और खुद भी सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही बन जाता है। पार्क देखता है कि जॉन को यहाँ काफी समय से किडनैप करके रखा गया है और उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करने की वजह से उसकी हालत फिलहाल बहुत ही खराब है। पार्क अपनी पुरानी जॉब से ही एक मंजा हुआ खिलाड़ी है, इसलिए इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकलना उसे अच्छे से आता है। वो किसी तरह से जंग को बचा के यहाँ से निकालने में कामयाब होता है और फिर वह उसको उसी हॉस्पिटल में जाकर एडमिट करवाता है जहाँ के लिए उसे हिजू ने बताया था। इधर हॉस्पिटल में जॉन का इलाज होना शुरू हो जाता है तो वही दूसरी तरफ इसी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस रिवील होता है जब दिखाया जाता है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सुपरिटेंडेंट एक साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर किसी से मीटिंग कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि यह सब लोग भी इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट वाले कांड से जुड़े हुए हैं। ये तीनों यहाँ अपने उस बास का इंतजार कर रहे थे जिसके इंस्ट्रक्शन पर यह सारा काम चल रहा है। और फिर अगले ही पल दिखाया जाता है कि इन लोगों का बॉस कोई और नहीं बल्कि पार्क की दोस्त हिजू है। इन लोगों ने गवर्नमेंट के पैसे से ही चोरी चुप के इस तरह के एक्सपेरिमेंट करवाए हैं और यह पूरा काम हिजू के ही इशारों पर चल रहा था। इसके बाद वो इस वीडियो को कॉन्फ्रेंस पर ही आर्मी चीफ को मरवा देती है और बाकी लोगों से कहती है कि यह आदमी कुछ ज्यादा ही लालची हो गया था, इसी वजह से इसे मरवाना पड़ा। अब यहाँ गौर करने वाली बात यहाँ है कि अगर यह सब कुछ हिजो ही करवा रही थी तो उसने अपने हस्बैंड जंग को किडनैप करवाया कि पार्क की मदद क्यों ली। खैर इसका जवाब यह है कि हिजू के हस्बैंड जंग को इस पूरे घोटाले के बारे में पता लग चुका था और वह जल्द से जल्द इस कांड को दुनिया के सामने लाना चाहता था। इस घोटाले से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन उसके पास एक पेन ड्राइव में थी, लेकिन हिजू जो कि खुद भी इस घोटाले में शामिल थी वो नहीं चाहती थी कि यह दुनिया के सामने आए और इसलिए उन्हें जानबूझकर अपने हस्बैंड को किडनैप करवाया। लेकिन जब उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करने के बाद भी उसने उस पेन ड्राइव की लोकेशन नहीं बताई तो आखिर में हिजू समझ गई कि अगर वो पार्क को अपने प्लान में शामिल कर ले तो उसका यह काम आसानी से हो सकता है। वो जानती थी कि पार्क और जंग अच्छे दोस्त है और पहले कभी कई मिशन साथ करने की वजह से पार्क आज भी उसकी परवाह करता है। तो हिजू का प्लान यह है कि भले ही जंग ने उसे टॉर्चर से अपना मुंह ना खोला हो, लेकिन अगर पार्क उससे उस पेन ड्राइव के बारे में पूछेगा तो जंग उसे जरूर बता देगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि
हिजू का यू पार्क से अचानक मिलना, उसके बाद पार्क को अपनी मदद के लिए उकसाना, वो सब कुछ एक धोखा था। हिजू ने उसे बेवकूफ बनाकर बड़े ही चालाकी से उसका इस्तेमाल किया है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जंग ने उस हॉस्पिटल पहुंचकर अपने दोस्त पार्क को उस पेन ड्राइव की लोकेशन बता दी, और यही हम देख पाते हैं कि हिजू ने उस हॉस्पिटल में पहले से ही कुछ जुगाड़ कर रखा था, इसलिए वहां लगे एक कैमरे की वजह से हिजू को भी अब उस पेन ड्राइव की लोकेशन पता लग चुकी थी। जैसे ही हिजू के आदमियों को उस पेन ड्राइव की लोकेशन पता लगती है, वो तुरंत ही उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। इधर मी सॉन्ग भी उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ती है जिसके बारे में उसे उस घायल लड़की ने बताया था। यह दोनों लोकेशन असल में एक ही जगह की है। इधर दिखाया जाता है कि पेन ड्राइव के बारे में पता लगने के बाद हिजू उस डॉक्टर से अपने हस्बैंड को मरवा देती है, यानी कि वह डॉक्टर भी इन लोगों के साथ मिला हुआ था। इसके बाद वह अपने आदमियों को पार्क को खत्म करने का भी ऑर्डर देती है। इसलिए जब पार्क हॉस्पिटल अपने घर की तरफ लौट रहा था तो एक ट्रक से एक्सीडेंट करवा के उसे मारने की कोशिश की जाती है। इधर मी सॉन्ग के वहां पहुंचने से पहले ही हिजू का आदमी वहां पहुंचकर उस पेन ड्राइव को ले लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो पेन ड्राइव को लेकर वहां से निकल पाता, मी सॉन्ग वहां पहुंचकर उस पर हमला कर देती है। वह बड़ी ही बहादुरी से उस आदमी से फाइट करके उससे पेन ड्राइव ले लेती है। इसके बाद वह तुरंत ही उस पेन ड्राइव का सारा डेटा अपने फोन में कॉपी कर लेती है और फिर उन गुंडों के सामने ही उस पेन ड्राइव को डिस्ट्रॉय कर देती है। हिजू का आदमी उस फोन पर यह सारी बात बता देता है और अपने प्लान को बिगड़ता देख हिजू गुस्से में तिलमिला उठती है। वो ऑर्डर देती है कि मी सॉन्ग को बंदी बनाकर यहाँ लाया जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि मी सॉन्ग को हिजू के अड्डे पर बंदी बनाकर रखा गया है। हिजू के सच उगलवाने के लिए वहाँ का एक डॉक्टर उसे ड्रग भी देता है, लेकिन इनकी काफी कोशिश के बाद भी हिजू इनके सामने मुंह नहीं खोलती। इसके बाद वो मी सॉन्ग के सामने अपना आखिरी पड़ाव खेलती है, यानी कि वह देखती है कि उसका हस्बैंड पार्क अभी घायल अवस्था में किसी हॉस्पिटल में है और हिजू के आदमियों की वह मौजूदगी की वजह से फिलहाल उसकी जान खतरे में है। मी सॉन्ग के ऊपर इस समय अच्छा खासा ड्रग्स का नशा हो चुका है और फिर वह अपने पति की जान बचाने के लिए हिजू को सब कुछ बता देती है। फिर मी सॉन्ग के फोन से सारा डेटा लेने के बाद हिजू उसके फोन को अपने ही पास रख लेती है, लेकिन इसके बाद भी हिजू का मन यही नहीं भरता, इसलिए वह अपने आदमियों को ऑर्डर देती है कि हॉस्पिटल में पार्क को मार दे। दरअसल इन लोगों ने पार्क को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया है और यह भूल गए हैं कि पहले वह एक खतरनाक सीक्रेट एजेंट हुआ करता था। इससे पहले कि वो लोग पार्क को मार पाते, पार्क उन सबको खत्म करके उस हॉस्पिटल से निकल जाता है। इसके बाद वह मी सॉन्ग को छुड़वाने के लिए उस आर्मी कैंप में पहुंचता है जहां उसे टॉर्चर किया जा रहा था। इधर इन लोगों का प्लान मी सॉन्ग को खत्म करने का था, लेकिन इससे पहले कि ये लोग ऐसा कुछ कर पाते, पार्क वहां एक हीरो की तरह एंट्री लेकर उन सबको पर टूट पड़ता है और कुछ ही देर में इन लोगों से निपट के वह मी सॉन्ग को अपने साथ ले आता है। मी सॉन्ग को तो अपने हस्बैंड की हीरोगिरी देखकर भरोसा ही नहीं होता और साथ ही साथ वो उससे बहुत ज्यादा नाराज भी थी, क्योंकि पार्क ने उससे काफी कुछ छुपा रखा था। इससे पहले कि इन दोनों के बीच का रिश्ता टूट पाता, पार्क उसके सामने अपनी गलतियां को एक्सेप्ट करते हुए उसे अपने पास्ट के बारे में भी बताता है कि किस तरह पहले वो एक सीक्रेट एजेंट हुआ करता था, लेकिन आज वो अपनी इस नॉर्मल लाइफ में बहुत खुश है और हालात चाहे जैसे भी हो, आज भी वो मी सॉन्ग से प्यार करता है। मी सॉन्ग भी अब इस बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, तो वो उसे माफ कर देती है। इसके बाद ये दोनों प्लान करते हैं कि आगे से इस मिशन के साथ ही काम करेंगे। इसके लिए इन्हें सबसे पहले हिजू की लोकेशन का पता लगाना था, तो मी सॉन्ग को याद आता है कि उसका फोन अभी हिजू के पास ही है और इसलिए वह आसानी से उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है। फिलहाल उसकी लोकेशन किसी पुरानी बिल्डिंग में दिखा रहा था और पार्क इस लोकेशन को बहुत ही अच्छे से जानता है। इसके बाद यह दोनों वहां जाने से पहले अपने लिए बहुत सारे हथियार का इंतजाम करते हैं। फिर तैयारी पूरे होने के बाद यह दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। इस तरह के मिशन के लिए यह दोनों वेल ट्रेंड ऑफिसर है, इसलिए बिना किसी दिक्कत परेशानी के हिजू के ज्यादातर लोगों को मारने लगते हैं। कुछ ही समय के अंदर हिजू के द्वारा बनाया गया यह सारा मैन पावर नेटवर्क खत्म हो जाता है और उसके सारे आदमियों को मारने के बाद यह दोनों आखिरकार हिजू तक भी पहुंच जाते हैं। हिजू के ज्यादातर लोग अब मारे जा चुके थे, तो इन दोनों से निपटना उसके बस की बात नहीं थी। फिर हिजू को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया जाता है और उसके खिलाफ सारे सबूत ये लोग जांच एजेंसी को सौंप देते हैं। फिर ये मूवी आखिरी सीन में हमें यहाँ से कुछ महीनों के बाद का समय दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि अब पार्क ने भी पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया है और फिलहाल वो क्राइम ब्रांच में मी सॉन्ग का जूनियर है। इस तरह के काम
को तो पार्क हमेशा से ही इंजॉय करता है और फिलहाल अपने वाइफ के साथ मिलकर यह काम करने में तो उसे और भी खुशी होती है। मी सॉन्ग भी अब इस बात से खुश है कि उसका हस्बैंड पार्क घर के साथ साथ अब ऑफिस में भी उसका साथ दे रहा है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है।